नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई एंड एनआईएस के स्टूडेंट्स के बारे में। हम सभी बात करने वाले हैं क्योंकि देखा जाए तो दोनों की प्रॉब्लम सेम है। और प्रॉब्लम जो है हमारे देश की सभी स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि अगर हमारे देश में एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम को हमारे देश में गवर्नमेंट इतना महत्व क्यों दिया जाता है। मतलब क्या ऐसी बात रह गई है हमारे देश में कि एनआईएस एंड या सीबीएसई हो, ये सब बड़ी बड़ी संस्थान हैं, इतना महत्व क्यों देती है एग्ज़ाम्स को? क्योंकि एग्ज़ाम नहीं दोगे तो हम आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे, पासिंग मार्क्स नहीं आएगा। ये मतलब आप देखा जाए तो गवर्नमेंट को देखना वाली बात ये है कि मतलब 16 से 18 साल के जितने भी आयु के लोग हैं तो इनको ना वैक्सीन लगी है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए ना इनको वैक्सीन लगी है। अगर ये एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, बाय द वे अगर इनको कुछ हो जाता है, इनमें से कुछ बच्चों को कोरोना हो जाता है, कितने लाख्स ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो इसका रिस्क कौन लेगा? हमारी गवर्नमेंट लेगी। तो ये देखने वाली बात है। बच्चे हैं, बच्चे एक दूसरे से मिलने वाले लोग हैं। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो एकदम से ये नहीं है कि आप किसी को नहीं जानते हो। सारे बच्चे एक दूसरे को जानने वाले होते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाते हैं। अगर कोई बच्चा संक्रमित है, अगर वो बाय द वे नहीं बताता है हमारे मतलब प्रिंसिपल को या किसी को नहीं बताता है, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ जाता है, अगर वो किसी को संक्रमित कर रहा है, किसी के साथ हाथ मिला रहा है, तो हमारे देश में तो अभी उन बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी कि वो बच्चे ये सोचे कि चलो हमें वैक्सीन लगी हुई है तो हमें टेंशन नहीं करना चाहिए, हमें एग्ज़ाम देना चाहिए। बच्चों ने एक बात ये भी कही है कि हमारे जो एग्ज़ाम हुए हैं ऑनलाइन मोड में, मतलब हमारी जो स्टडी हुई है ऑनलाइन तरीके से हुई है। जो हम स्टडी किए हैं पूरी साल वो पूरी ऑनलाइन हुई है। तो बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई करें हैं तो ऑफलाइन हम कैसे बैठ सकते हैं। मतलब हमने तो ऑनलाइन प्रिपरेशन करा, ऑनलाइन जैसे भी क्वेश्चंस आए उन्हें हमने सॉल्व करा। देखने वाली बात ये भी है, गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि बच्चे कोई भी वंचित ना रहें। और देखा जाए तो हर बच्चे के पास आज के ज़माने में स्मार्टफोन नहीं है, चाहे वो एनआईएस हो या सीबीएसई हो। सीबीएसई को दिल्ली में गवर्नमेंट संचालित करती है, गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। मतलब सीबीएसई जितने भी स्कूल हैं, मतलब हमारे देश में दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड है, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। तो देखा जाए तो बहुत से बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले हैं वो सीबीएसई में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, मतलब किसी कारणवश, और वो ऑफलाइन के सहारे थे। और ऑफलाइन हमारे देश में 2 से 3 महीने के बाद, 2 से 3 महीने में जो शांति थी, बीच में कुछ दिन शांत होने के बाद अचानक से कोरोना की महामारी बढ़ चुकी है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे मतलब लोग के केसेस आने लगे। मतलब देशों में हर दिन के 1.5 लाख केसेस, मतलब बहुत चौंकाने वाली बात है। और यहाँ देखा जाए तो 16 प्लस के लोगों को ही वैक्सीन लग रही है। यहाँ पर 16 या 40 प्लस के लोगों को, अगर आप कोई बीमार है तो, बीमारी से संक्रमित है तो देखने वाली बात यह है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश करे कि बच्चों को कोई ऑनलाइन जैसे मूड में एग्ज़ाम ले ले, जिसके थ्रू बच्चे भी अपने एग्ज़ाम को दे सके और कोई वंचित ना रहे, ऐसा देखा जाए तो हमारे गवर्नमेंट चाहे तो करवा सकती हैं। चाहे उन बच्चों के लिए ऑफलाइन ले सकते हैं जो हमारे देश में गाँव में रहते हैं, जहाँ संक्रमण कम है। और देखा जाए तो जहाँ पर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में बहुत ज़्यादा दिल्ली देखा जाए तो बहुत सारे केसेस आ रही हैं। और इन जैसे इलाकों में अगर आप ऑनलाइन अगर लेते हैं तो बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी हैं उनके पास स्मार्टफ़ोन है। और अगर बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो कैफ़े और या किसी भी एरिया में जाकर वो अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लें तो बच्चे भी तैयार हो ही जाएंगे। और देखा जाए तो बच्चों को कुछ टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम की बहुत सारी बात सोचकर बहुत टेंशन में हो गए। मतलब काफ़ी परेशान हो गए हैं कि हमारा जो अब एग्ज़ाम होगा हम कैसे देंगे, कैसे अपीयर होंगे उसमें, कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो संक्रमित होंगे, क्या पता उनको पता भी ना हो कि कैसे हम बीमार हुए, मतलब किससे कनेक्ट हो गए। तो ये सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोई कड़ा फैसला लेगी जहाँ पर बच्चे ये भी
कुछ बच्चों ने 1 से 1.5 लाख बच्चों ने मतलब कोर्ट में दायर भी किया है बच्चों ने कि एग्ज़ाम कैंसिल करने चाहिए, और ये न्यूज़ में भी आया है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है सभी बच्चों के लिए, चाहे ये एनआईओएस के हों या सीबीएसई के स्टूडेंट हो। काफ़ी लैक्स ऑफ स्टूडेंट हैं हमारे देश में जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लेने चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए कि हम ऑनलाइन मोड में कैसे एग्ज़ाम ले सकते हैं बच्चों का, और बच्चों की साल को बचा सकते हैं, और बच्चों को और देखा जाए तो जनरल प्रमोशन भी दिया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे देश नहीं, हमारे देश के अलग देशों में भी ये देखा गया है कि बहुत से बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया है, और बहुत से बोर्ड्स को रद्द करके उनके जनरल प्रमोशन दिए गए हैं। तो इस वीडियो में यही बात निकल कर आ रही थी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नया अपडेट लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।